है कि क्या चुनाव के लिए दिए गए इस्तीफे को चुनाव के बाद वापस लिया जा सकता है? बढ़िया सवाल है सर, क्योंकि आप में से अक्सर कईयों के मन में यह है कि भगवान करे एक बार आईएएस बन जाएं और आईएएस बनने के बाद में आईएएस के पद से इस्तीफा देकर के जहां कलेक्टर रहे वहीं पर बढ़िया सा माहौल बना के और अपना चुनाव लड़ लिया जाए, और चुनाव में अगर हार भी गए तो क्या है, प्लान बी वापस से आईएएस बन जाएंगे। तो ऐसा आप में से कई कलाकार सोचते होंगे। देखो भाई, सब हो सकता है, लेकिन तब जब ऊपर महामहिम चाहें, अपने रामनाथ जी चाहें तो हो सकता है। बोले कैसे? आइए हम थोड़ी कहानी सुनाते हैं आपको। हुआ क्या है मालिक? हुआ यह है कि स्वपन दास गुप्ता जो कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत पहले से थे। हाँ जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारी राज्यसभा अपर सदन कहलाती है, 245 सदस्य संख्या है। इसमें से 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। ये 12 लोग आर्ट से हो सकते हैं, लिटरेचर से हो सकते हैं, सोशल साइंस से हो सकते हैं, है ना। तो ये जो लोग हैं यहां पर नियुक्त किए जाते हैं, इन लोगों के अंदर जो 4 प्रकार के मतलब लोग नियुक्त किए जाते हैं, 12 लोग, उनमें से एक व्यक्ति थे स्वपन दास गुप्ता। स्वपन दास गुप्ता पश्चिम बंगाल के लिए, हाँ, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। पहले इतना सुनिए, ये राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे। राज्यसभा के जब ये सांसद हुआ करते थे, ये हैं स्वपन दास गुप्ता। तो बीजेपी को इन्हें राज्यसभा से उठा के बंगाल भेजना पड़ा कि जाइए एक सीट पर जाइए, चुनाव लड़के आइए। इनने कहा माननीय, अगर हम चुनाव हार गए तो क्या होगा? चिंता नहीं करिए, आपकी सीट सुरक्षित है। तो पहले तो इन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर के साहब ये बंगाल चुनाव लड़ने गए, और जब चुनाव लड़ने गए तो साथियों ये वापस जो है हारने के बाद में चुनाव हार गए बंगाल में, और इन्हें महामहिम ने वापस से क्या बना दिया है? राज्यसभा का सांसद बना दिया है। मजेदार बात सुनिएगा, सांसद बनाना राज्यसभा के अंदर आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति के पास रिजर्व राइट है, जो गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर ही नियुक्त किए जाते हैं मनोनीत जो 12 सांसद होते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि यहां पर स्वपन दास गुप्ता को रीनॉमिनेट किया गया है अगले 6 साल के लिए नहीं, इनका जो बचा हुआ कार्यकाल था उसके लिए। तो क्या टेक्निकलिटीज हैं, वो सारी बातें आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए एक एक करके सारी बातों को सुनते हैं। तो साथियों, ये 31 मई को दी गई अधिसूचना है, जिसमें कि यहां पर लिखा गया है। अब देखिए, दिखाई नहीं दे रहा है, हम बोल के सुना देते हैं, हमें दिख रहा है, हम थोड़ा ज्यादा नजदीक हैं। नोटिफिकेशन है, इसमें लिखा हुआ है भारत के संविधान में अनुच्छेद 80। बेटा सुनो, ये अपने लोकल अखबार वाले आर्टिकल लिखते नहीं है, मसाला लिखते हैं, लेकिन आप जब कंटेंट पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल मिलेगा, याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 का उपयोग करते हुए, ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां पर आर्टिकल 3 क्लॉज 3 का उपयोग करते हुए इस अनुच्छेद के सब क्लॉज 1 के उपखंड के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने श्री स्वपन दास गुप्ता के त्यागपत्र से रिक्त हुई राज्यसभा की सीट उनकी शेष बची अवधि यानी 24 अप्रैल 2022 तक भरे रहने के लिए स्वपन दास गुप्ता को पुनः सहर्ष मनोनीत कर दिया है। अंग्रेजी सुननी है तो सुन लीजिएगा। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रीड विद क्लॉज 3 ऑफ दैट आर्टिकल, द प्रेसिडेंट इज प्लेजर टू रीनॉमिनेट श्री स्वपन दास गुप्ता टू द काउंसिल ऑफ स्टेट to fill the seat which has fallen vacant due to his resignation for his remainder term visar 24th of April 2022। कहने का मतलब मेरे प्यारे साथियों ये है कि आर्टिकल जो है वो याद रख लेना, आर्टिकल 80 सब क्लॉज 3, जिसके तहत स्वपन दास गुप्ता को वापस राज्यसभा का रीकैंडिडेट बना दिया गया है। मामला अगर इतना ही आसान होता तो हम भी चुप हो जाते, लेकिन साहब बात तो कुछ और है। बात यह है कि यहां तक मामला पहुंच गया है कि विपक्ष कह रहा है कि इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि मनोनीत सांसद किया गया वो हमें समझ में आता है, लेकिन रिजाइन किए हुए व्यक्ति को बचे हुए कार्यकाल के लिए मनोनीत कर दिया, यह समझ नहीं आता है। तो जरा आप इस पूरी घटना को इस प्रकार देखें। बात है मार्च 14 की, जब स्वपन दास गुप्ता ने रिजाइन किया राज्यसभा से और कहा कि अब वो बीजेपी के टिकट पर बंगाल से टिकट चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए स्वपन दास गुप्ता का 16 मार्च का ट्वीट है। इन्होंने बकायदा कहा कि आई हैव रिजाइन्ड फ्रॉम राज्यसभा टुडे टू कमिट माई सेल्फ टू टोटली द फाइट ऑफ द बेटर बंगाल। बढ़िया बंगाल करने के लिए ये निकल पड़े थे साहब, और असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए ये निकल पड़े थे। कौन सी जगह से?
ताड़केश्वर नामक स्थान है साथियों, वहां से इन्हें बीजेपी का कैंडिडेट चुना गया था। 7000 वोटों से ये हार गए। अब बात बनती है आर्टिकल 80 कहता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 80 के तहत ही राज्यसभा के अंदर जो है वो सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा में 250 की जो कुल सदस्य संख्या है, उनमें से 238 तो रिजर्व है स्टेट और यूटी के लिए, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, और 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। यहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति का उपयोग किया जाता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स को, अब यहां पर ध्यान से पॉइंट 3 पढ़िए, आर्टिकल 80 का पार्ट 3 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मैटर एज ऑफ द फॉलोइंग। या तो वो साहित्य में मतलब वो रखता हो जानकारी, साइंस में रखता हो, आर्ट में रखता हो और सोशल वर्क में। इसके तहत जो है आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज ए के तहत इन 4 विषयों से संबंध रखने वाले व्यक्ति को हम मनोनीत सांसद बना सकते हैं। अब बड़ा सवाल बनता है, बड़ा सवाल यह बनता है कि सर एक बात बताइए, टेक्निकली तो यह पॉइंट ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति ने सब कुछ सही किया। हमने कहा क्यों? राष्ट्रपति के पास तो सर मनोनीत करने का अधिकार है। हमने कहा बिल्कुल है। कितने सांसद मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति? सर हम तो रटे बैठे हैं, 12 कर सकता है। लोकसभा में 2 कर सकता था, अब हट गया है वो कार्यकाल, एंग्लो इंडियन का पद खत्म हो गया है। बोले सर एक बात बताओ, जब ये 12 कर सकता है तो स्वपन दास गुप्ता को वापस बिठा के गलत क्या किए? हमने कहा भाई अगर स्वपन दास गुप्ता को वापस बिठाया गया तो टेक्निकली उन्हें मनोनीत किया गया है, और मनोनीत करने के लिए अगले 6 साल के लिए किया गया या फिर सेम समय के लिए किया गया, जो बचा हुआ पीरियड था उसके लिए किया गया। तो बोले सर बचे हुए पीरियड के लिए किया गया। क्यों? क्योंकि अप्रैल 2022 में स्वपन दास गुप्ता का ऑफिशियल रिटायरमेंट हो जाएगा। हमें तो मालूम है 6 साल का राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल होता है और उसमें से 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। तो बोले सर उनका रिटायरमेंट 2022 में है, तो बचा हुआ कार्यकाल उनको दे दिया, तो गुनाह क्या किया है? साथियों विपक्ष कह रहा है कि बहुत बड़ा गुनाह है। 1952 में राज्यसभा पहली बार बनी थी, तब से लेके आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जिसने इस्तीफा दे दिया हो उसे वापस बिठा दिया गया हो राज्यसभा में। फिर आप पूछेंगे लेकिन सर फौज तो बड़ी वाली इनने भी खड़ी कर रखी है। किसने? भाई सरकार ने। सरकार के पास भी तो वकीलों की कमी थोड़ी है। इनने नियम बहुत अच्छे से पढ़ लिए, इन्होंने नियम बहुत अच्छे से पढ़ लिए और उसमें इन्होंने एक नियम पढ़ लिया। और वो कौन सा नियम था? सरकार ने नियम पढ़ रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसके तहत आरपीए एक्ट कहते हैं, जिसके तहत हमारे यहां सांसदों का कार्य होता है। उसके तहत सेक्शन नंबर 154 कहता है, क्या कहता है साथियों? आरपीए एक्ट का सेक्शन 154 कहता है यदि कोई सीट नॉमिनेटेड मेंबर की खाली हो जाती है बीच में, अब ध्यान से सुनना आप इस चीज को, और यह बात आपको बहुत मतलब गजब फीलिंग देगी। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ना। आप लोग क्या है नियमों को ध्यान से पढ़ते नहीं है, इसलिए ज्यादा परेशान होते हैं। आरपीए एक्ट का सेक्शन 154 कहता है यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर की सीट खाली हो जाए, तो अब देखिए स्वपन दास गुप्ता मार्च 2021 में सीट खाली कर गए। 1 साल 1 महीना उनका कार्यकाल बचा था। 5 साल वो राज्यसभा में सांसद रह चुके थे। 1 साल 1 महीने का कार्यकाल बचा था। सेक्शन 154 कहता है कि इस बचे हुए कार्यकाल में अगर कोई व्यक्ति उस जगह बिठाया जाएगा तो वो व्यक्ति केवल बचा हुआ समय ही पूरा करेगा। मतलब दोबारा सुनना, अगर सीट खाली होती है तो खाली सीट पर अगर किसी अन्य व्यक्ति को भी बिठाया गया तो भी वो केवल 1 साल और 1 महीने ही बैठेगा, अगले 6 साल नहीं बैठेगा। आ गई बात समझ में? तो इनने कहा कि हमको अगर हमने स्वपन दास गुप्ता को वापस बिठा दिया तो हमने तो वही काम किया ना जो राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बचे हुए पीरियड के लिए किसी को बिठाना, और मनोनीत किसको किया जाए ये तो आपसे पूछ के किया नहीं जाएगा। तो मनोनीत किसको किया जाए? तो सरकार ने स्वपन दास गुप्ता को फिट पाया कि हां भैया तुम्हें मनोनीत कर रहे हैं, लो अब बचा हुआ कार्यकाल पूरा करो। तो उम्मीद है आप लोगों को टेक्निकल पॉइंट समझ में आ गया होगा। दोबारा सुनिए,
आर्टिकल 80 आर्टिकल 80 क्लॉज 3 कहता क्या है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, यानी नॉमिनेट कर सकता है। इसके लिए चुनाव नहीं होंगे, वो कला से हो सकता है, साहित्य से हो सकता है, मतलब साइंस से, आर्ट से, लिटरेचर से और सोशल वर्क से वो व्यक्ति हो सकता है। अगर नियुक्त कर दिया गया तो दिक्कत क्या है, हो जाने दो ना। जब नियुक्त वो व्यक्ति हो चुका है तो बढ़िया, अच्छी बात है ये तो। और नियुक्त कर दिया हमने तो सेक्शन 154 कहता है बचा हुआ कार्यकाल किसी को भी देते, किसी और को देते तो वो 1 साल के लिए थोड़ी ना आता, वो कहता हमें 6 साल आना है क्योंकि उसका रिटायरमेंट तो ड्यू है। हमने इसी को बिठा दिया। वाह सरकार वाह। ये है मेरे प्यारे साथियों आपके सामने पूरा की पूरा टेक्निकल पॉइंट। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर अब जयराम रमेश जी, ऑब्वियस सी बात है, अपोजिशन अपने द्वारा तो पॉइंट लिखेगा ही, तो हमें कुछ तथ्य मिल गए यहां से। आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम, ये सोचते हैं, अब पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं, 1952 के बाद से, जब से राज्यसभा बनी है, जब से प्रेसिडेंट ने उसी व्यक्ति को रीअपॉइंट कर दिया जो रिजाइन करके गया हो। यहां पर एक सीनियर एडवोकेट हैं जो कि संजय हेगड़े जी के नाम से पहचाने जा रहे हैं। मतलब ये कोर्ट में ले जाने के लिए तैयार हैं इस पूरे मामले को। और क्या है इसमें, यह कहा गया है कि साहब बात ऐसी है, जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ऑलरेडी आती है यह बात। जब राष्ट्रपति कोई चीज को, मतलब किसी को क्षमादान देता है, सुप्रीम कोर्ट उसे भी जुडिशियल रिव्यू में ले लेती है, तो अब समय आ गया है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए सांसदों के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करना चाहिए, यानी न्यायिक पुनरीक्षण, यानी कि दोबारा से समीक्षा करनी चाहिए कि ये जो किया गया कार्य है ये सही है या नहीं है। तो आइए साथियों, भविष्य का इंतजार करिए, हो सकता है कि कोई ना कोई माननीय जो है वो इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचेंगे। जब पहुंचेंगे तो अपडेटेड चीज हम भी आप तक पहुंचा ही देंगे। क्लियर, आप यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आरबीआई, इन चारों के लिए एक कंबाइंड ऑफर है, वो है 14,395 रुपए में। इसमें आपको अलग से, जैसे अभी 6,000 रुपए में आपने एसएससी का देखा, फिर रेलवे का भी लगभग इतने का ही है, बैंकिंग का और थोड़ा महंगा है। इस प्रकार से सब कुछ मिलाकर के 4 प्रकार के सब्सक्रिप्शन लेना महंगा पड़ता है। यहां पर इन सबको एक कम दाम पर कंबाइंड करके दिया गया है। इसको अगर फीस को पे करते हैं तो आप में से चाहे जिस भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबका सब्सक्रिप्शन आपको एक ही चीज से मिल जाता है। हमारी क्लासेस के अंदर खासियत क्या होती है, क्लासेस लाइव होती हैं, टेस्ट सीरीज और क्विजेस इसमें रेगुलर हर वीकली होते हैं। इसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशन हर 3 दिन में होता है। नोट्स आपको प्रिंटेड दिए जाते हैं। जितने भी एडुकेटर्स वहां पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आपको मिलती हैं, प्रीवियस क्लासेस सारी मिलती हैं, लेक्चर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, वीकली प्लस क्लास होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होती है। कितनी भी क्लासेस, कितने भी एडुकेटर्स की आप देख सकते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहां पर उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से ये सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप स्पेशल क्लास भी एक्सेस कर लेंगे और क्लास भी एक्सेस कर लेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से। यदि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो इस चैनल पर पहुंच जाइए। 58,000 इसमें सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, उन डिटेल से आप हम तक संपर्क भी कर सकते हैं। आप इस टेलीग्राम पर अपने द्वारा जो भी आपके दिमाग में प्रश्न है या फिर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो यहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं फिर कल इसी प्रकार की नई रोचक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।